याद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो जो बोले सोनिहाल। हम पंजाबी चैनल के श्रोता, आज के कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जिस शख्सियत से आपकी मैं मुलाकात करा रहा हूं, उनका नाम वेद वोहरा है। आप गाज़ियाबाद के गांधीनगर के निवासी हैं। काफ़ी लंबे समय से गांधीनगर में ही निवास करते हैं। सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और आप आर्यवीर व्यायामशाला से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ये अपनी आप बीती बात आपको स्वयं सुनाएंगे। सर्वप्रथम मैं वेद वोहरा जी का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है वेद जी। आपका स्वागत है जी, जो मुझे बुलाया आपने। वेद वोहरा जी, हाँ जी। आप गाज़ियाबाद में कब आए या आपके बुजुर्ग कब आए, और आप पहले कहाँ रहते थे, आपके बुजुर्ग, या आप इस विषय में बताएं। हिमांशु जी, ऐसा है कि मेरे फादर या दादा पाकिस्तान में ही थे। फादर हमारे लाहौर में रेलवे में नौकरी करते थे और दादा हमारे मुल्तान में थे। वहाँ हमारी ज़मीनें वगैरह, खेती वगैरह होती थी। तो फिर ये पार्टीशन के बाद सीधा जब भागदौड़ हो गई तो सीधा अम्बाले कैंप में रुके और उसी कैंप में ही मेरा जन्म हुआ। और वहाँ से पिताजी को सहारनपुर में ड्यूटी मिल गई। तो पहला हमारा स्थान यानी अम्बाले से सहारनपुर में आके ठहर गए। वहाँ कम से कम 5-6 साल वहाँ रहे। फिर गाज़ियाबाद ट्रांसफ़र हो गया। फिर गाज़ियाबाद में आके, जैसे ये हरि मंदिर है, इससे दूसरे मकान में आके रहे, जो हलवाई की दुकान के बराबर। एक बैठक में ही रहे खाली, लेकिन उस समय ये मकान जो थे वो कच्चे पक्के थे। बरसात आती थी तो लीक होती थी, तो ये बर्तन रख रख के अपना आस पड़ोस में सब सो जाते थे। फिर ये हमने इस मकान को छोड़ के, ये जो दुकानें थी यहाँ पे गांधीनगर की रिफ्यूजी क्वार्टर की जो 4 दुकानें बनी थी, तो ये खाली थी। तो किसी ने कहा आप यहाँ पे रह लो, तो उसमें हमने एक दुकान ले ली। अलाट होगी। उस अलाटमेंट वालों ने कहा कि आप 4 दुकानें ले लो, 1800 रुपये की मात्र जड़ समेत आपकी दुकान है। लेकिन पिताजी नहीं माने कि नहीं, एक ही बहुत है। उस समय सब एक मकान में ही सब रहते थे, एक कमरे में ही रहते थे। उसके बाद सरदार जी हमारे पड़ोसी 2 दुकानें उन्होंने ले ली। अब इधर की दुकान रह गई, जो हम बीच में थे। उस समय कोई और बैठा हुआ था। फिर हमने कहा भाई पिताजी इसे ले लो, नहीं तो फिर ये भी चली आएगी, फिर एक कमरे में रह जाएंगे हम। तो फिर वो खाली हुई तो हमने कहा जी ये हमें दे दो। उन्होंने कहा जी अब ये अलाटमेंट ख़त्म हो गई, अब इसकी बोली होगी। तो बोली में हमने 6100 रुपये में ली। उस समय वजीर चंद शर्मा बहुत बड़ी हस्ती थी जी। 6000 उन्होंने बोली लगाई थी, तो 6100 हमने लगाई। तो वो कहने लगे पड़ोसियों से, भाई ये कौन सा सेठ आ गया जो एक दुकान में इतने पैसे लगा रहा, यानी 1800 की कीमत थी, 6100 में बोल गया। कह रहे भाजी इनके साथ लग रही है इसलिए। कह रहा अरे मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं इतना बढ़ता ही क्यों। ठीक है जी भाजी आप ले लो। तो वो 6100 में हमने ले ली। उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम बाद पैमाइश की गलियों की, तो उन्होंने कहा 9 फुट इधर और 20 फुट पीछे जगह ले सकते हो, तो वो हम आपको 6 रुपये गज में देंगे। हमने कहा आप तो लेंगे। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने कहा ये 10 फुट जगह और है, वो भी ले लो आप, ये अब 8 रुपये गज मिलेगी। मैं ठीक। तो हमारा 210 गज का प्लॉट हमारा भी बन गया था। तो फिर रिटायरमेंट के बाद फिर पिताजी ने उस मकान को बनाया पूरा। फिर यहीं गांधीनगर स्कूल में ही हमारा दाखिला शुरू हुआ, यहीं से पढ़ाई शुरू करी। यहाँ से फिर MMS चले गए, MMS तक चलते रहे। यानी कि वेद वोहरा जी, जिस थोड़ा जन्म यदि कैंपे च होया वे, हाँ, इन्ना मतलब थोड़ी माता जी जिसले पाकिस्तानों तुसी थोड़े पिताजी और माता जी चले ने, उसले वो प्रेगनेंट होगी। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब ऐसी हालत ऐसी हालत में आए थे कि मैं कब हो जाऊं कब हो जाऊं। ऐसी हालत भी मतलब उतों जनानियां आईयां ने, हाँ जी, कि बाल बच्चा होने वाला है, बिल्कुल तो फिर भी क्योंकि जान बचानी है, बिल्कुल बिल्कुल। ते आगे आके थोड़े पिताजी ने तो खैर चलो नौकरी कर ली रेलवे दे विच। बाकी परिवार दादा जी ते होर परिवार भरा भैन थोड़े जेड़े होने हैं। ऐसा है जी कि दादाजी तो हमारे वहीं गुजर ही गए थे, उत्थे ही पाकिस्तान में। हाँ जी। हमारी बुआएं थी 2, चाचा भी हमारे गुजर गए थे। 2 बुआएं थे, वो दिल्ली में आकर रह गई बसी थी। एक शादरे में रही थी, गीता कॉलोनी, और एक आपके दिल्ली में। तो वहाँ जाते रहते थे हम।
फिर जब छोटे थे वो आते रहते थे हमारे यहाँ। और फिर हमारे जो भाई बहन थे, भाई बहन हमारी थी नहीं, 4 भाई थे हम। 4 भाई में एक छोटा भाई था, वो भी 5वीं तक पढ़ा था, उसकी फिर कैंसर से डेथ हो गई। बाकी बड़े भाई थे दोनों, वो MMH में पढ़े, समुदाय में पढ़े। फिर बड़ों की नौकरी लग गई अपना डिफेंस अकाउंट्स में, और उसके छोटे वालों की लग गई आहूजा रेडियो जो है, जो हाई फाई बने ये बनाता है आपके लाउड स्पीकर, उसमें लग गई। और मेरा जब नंबर आया तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं बन पाया, तो मैंने कहा भाई मैं नौकरी तो करूँगा नहीं, मैं तो अपना काम करूँगा कुछ। तो हमारे यहाँ किसी ने नौकरी के सिवाय कुछ किया नहीं था, खेती बाड़ी थी या वो थे, यानी ये तो नौकरी वाले थे सारे। तो हमारे बाई चांस हमारी दुकान में किराए पे टेंट वाले आ गए थे, वो भी रेलवे से रिटायर्ड थे। तो उन्होंने कहा जी आप ऐसा करो कि इसे हमें दे दो, हमारे साथ बिठा दो इन्हें। तो उन्होंने ठीक है जी आप बैठ जाओ। तो मात्र 4,000 रुपये दे के कि देखो जी 4-4 हज़ार का हमारा सामान लग रहा है और 4,000 आप दो, उसका सामान ले आएंगे तो ये हमारे 3 पार्टनर हो जाएंगे। तो पिताजी ने कहा ठीक है, ये लो 4,000 का आपने सामान मंगा लिया। और पड़ोस में हमारे एक ड्राई क्लीनिंग वाला था किराए पे, पीछे अपना मकान बना ही रखा था पूरा डबल स्टोरी, उसमें रह ही रहे थे हम। तो 1 साल बाद, यानी ये जो थे बुजुर्ग आदमी थे, रिटायर आदमी थे, ये आगे बढ़ाने को नहीं कर रहे थे, यानी जो सामान है इसी में करो। तो मैं चाहता था भाई कुछ बढ़ो भाई, सामान बढ़ाओ, डिमांड है तो क्यों नहीं बढ़ा रहे। वो कहते हैं नहीं जी हम और नहीं बढ़ाएंगे। मैं ठीक है। तो 1 साल बाद हमारी दुकान जो है पड़ोस वाली ड्राई क्लीनिंग की वो खाली हो गई। तो मैंने पिताजी से कहा कि भाई ये बढ़ा नहीं रहे सामान, और मुझे ये महीने में 300, 400, 500 दे के और हो जाता हिसाब, क्योंकि 3 में बटना है, बाकी कुछ पैसे रख लेते कि इमरजेंसी में कुछ सामान टूट टाट गया तो ले आएंगे। मैंने पिताजी से कहा भाई अब ये दुकान हो गई खाली, तो मुझे इनसे अलग कर दो। तो उन्हें ठीक है अलग कर लो। तो वो दुकान, मैंने कहा जी मैं अब आपसे पार्टनरशिप नहीं कर रहा, मैं अपनी दुकान अलग कर रहा हूँ, मेरा सामान मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा जी नहीं सारा सामान तो हम मिला, अब तो मिल गया, अब तो पुराना भी आपको देना पड़ेगा और नया भी लेंगे। यानी 2 हिस्से मेरे नए के उन्होंने रख लिए, 2 हिस्से पुराने मुझे दे दिए। फिर मैंने पिताजी से कहा भाई अब ऐसा है कि अभी सामान जो आ गया है ये तो अब कम पड़ेगा, तो मुझे 5-1 हज़ार रुपये और दो। उस समय 5,000 भी बहुत होते थे। सामान आ गया हमारा, काफ़ी कुछ आ गया, तो वो हमने काम चलाना शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद वो पड़ोसी जो थे वो कह रहे भैया हम तो जा रहे हैं, आप ये भी सामान ले लो, अगर ले लो तभी खाली करेंगे, नहीं तो खाली नहीं करेंगे। तो मैंने कहा बताओ। तो उन्होंने कहा इतने पैसे आप दे दो हमें, आप ले लो सामान। मैंने ठीक है जी। तो पिताजी से मैंने कहा भाई ये सामान मैं ले लेता हूँ और ये दुकान भी मैं ले लेता हूँ, क्योंकि सामान काफ़ी हो गया। तो दोनों दुकानों में मैंने काम किया। फिर मैंने कहा भाई 2 दुकानें कैसे खोलूँगा। फिर मैंने एक पड़ोस में सरदार जी का एक टेलर बैठा था, तो मैंने कहा भाई अगर तुझे जगह चाहिए तो ये बरांडा ले ले, पीछे का कमरा तो मैं इस्तेमाल करूँगा और आगे तू ले ले, इसलिए दोनों शटर खुल रहेंगे। तो वो फिर मैंने अंदर गोदाम बना लिया, एक तरफ बैठ के अपना चलाता रहा। तो भगवान की दया से बहुत अच्छा काम चला। और आपके इससे पहले हमारा बचपन से ही व्यायामशाला जाना शुरू हो चुका था। पहले ये आश्रम में होती थी, फिर कुछ टाइम बाद ये वहाँ चली गई। ये बाग जो है जहाँ SP सिटी रहता है, यहाँ पहले बाग था, यहाँ पे चला गया, खाड़ा बन गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं मैंने तो कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी ज़्यादातर घर हिंदी ही बोल देना। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ हाँ ਚੰਗੀ वैसे ਤਰ੍ਹਾਂ? मैं हाँ ਸਮਝ बोल लेना, ਲੈਂਦੇ ਹੋ? समझ लेना और बोल भी लेना। हाँ। बाकी कोई सामने बोले तो बोल लेने, नहीं तो फिर वही हिंदी च गल होंदी। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? शादी भी देखो जी मेरी जब पाकिस्तान तो आए सी तो सानू जमीन अलाट हुई थी सिरसा दे कोल राणिया गाँव हैगा, उत्थे जाके 10 किले जमीन अलाट हुई सी और मकान भी अलाट होया सी। ते मैनू जब छोटे सी ते पिता ही लै आंदे सी कदी कदी कि चलो उत्थे चलने आ, फसल हो गई है, वंडाई हो गई, तो वंडाई ते दिता होया सी कि फिर उत्थे ही अपना बेच बाच के पैसे ले आंदे सी। ते उत्थे ही जब एक बारी पिता ही गए हुए सी उत्थे देखण अपना फसल वसल देखण, ते एक गाजियाबाद का ही होर आदमी सी, वो मिल गया उत्थे, उहदी भी जमीन उत्थे ही सी।
तो वो कह रहा भाई हाँ जी बच्चे बच्चे ब्याह देते नहीं। तो कहना जी एक लड़का रह गया मेरा। तो कहना जी अच्छा और यार यदि इतने बैठे ने उदी कुड़ी बैठी है वो देख ले। तो वहीं रानिया में ही वो हमारे जो ससुर हैं वो पटवारी थे, तो उनकी ज़मीनें भी थी काफ़ी सारी। तो उन्होंने चल फिर देखा अभी, और वैसे जाके सरपंच के यहाँ रहते थे पिताजी, वो भी वहीं से आए हुए थे। तो उनके 2-4 मकान छोड़ के उनका मकान था। तो यानी वो वहाँ गए तो यानी लाइट भी नहीं थी, समझो दिया जल रहा था। तो वहाँ वो लड़की दिखा दी कि भाई ये है लड़की। तो उन्होंने ठीक है। अब वो सुबह जब चले गाजियाबाद जमाना था तो ससुर जी हमारे कहने लगे कि मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ लड़का देखने, अभी चलते हैं वहाँ। चलो जी। अब वो साथ एक साथ उनके साथ आ गए। मुझे देखा, दुकान पे आए, बैठे, देखा, हाँ बेटे ठीक चल रहा, हाँ जी ठीक है। तो कितनी आमदनी हो जाती होगी? मैंने देखो जी कभी 800 हो जाती है, कभी 1000 हो जाती है, कभी 1500 हो जाती है महीना की। अच्छा ठीक है भाई। इतनी बात करके वो चले गए। उन्होंने कहा जी आप, हमारा लड़का एक दिल्ली में रहता है तो वहाँ आप लड़की दिखा दो। तो वो लड़की ले आए और घर वालों ने सबने हाँ कर दी। तो वहीं की लड़की आ गई मेरे पास। मतलब थोड़ी शादी सिर से जाके हुई? हाँ जी। यानी उनको फिर हमने यही कहा कि भाई हमारे सारे तो हम जा नहीं सकते वहाँ पे, बड़ा दूर का मामला है, तो 250-300 किलोमीटर का रास्ता है, तो आप यहाँ आ जाओ। तो यहाँ हरि मंदिर के पास वाला जो 2 मकान छोड़ के खाली पड़ा था मकान, तो उनको वहाँ ठहरा दिया। तो वहाँ वो कह रहे जी अरेंजमेंट भी आप करो, आपका टेंट का काम है, हमें तो कुछ मालूम नहीं, हम तो नए हैं। तो मैंने ठीक है, हलवाई भी हमारा, सब कुछ हमारा, टेंट वेंट मेरे लग गए पार्क के पास। उस समय पार्क नहीं होता था। तो वहाँ शादी हो गई, दिन में शादी कर ली और शाम को वापस ले आए। गांधीनगर रिफ्यूजी क्वार्टਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਹਾ। हाँ जी बिल्कुल। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। बिल्कुल रहा है जी। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਲੀਆਂ 3 ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੰਦੂਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ जी बिल्कुल ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। बिल्कुल बिल्कुल। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ? हाँ बिल्कुल देखा जी। साढ़े पड़ोसी चीज ਜਿਹੜੇ सरदार है ने उन्होंने तंदूर लाया हुआ सी, और 5-7 घर आस पड़ोस दे वो अपना सब आटा गूंद के पेड़े बना के ले आते सी। अपना अपना कोई उपले तो कोई लकड़ी ते वो ले आते सी, अपना अपना पा देना ते फिर रोटियां बना लेनी, या नहीं बनानी आनी तो वो दूसरी कोई बना देती सी। तो बहुत अच्छा लगता सी। परोंठे बना देना फर्स्ट क्लास, नमकीन प्याज वाले, गोभी वाले, वो फर्स्ट क्लास तंदूरी रोटियां, या तंदूर जब रोटियां बन जाती तो वो सरदार जी अपना अपना वो कुन्नी दे दाल लगा देंगे थे कि रात की दाल बन जाएगी, उधर सेकना। ऐसे यानी करीब बहुत होता सी। और सारे ही पंजाबी भाई सब बाहर चारपाइयाँ पा के बाहर ही सोंदे सी सब। हाँ, छोटे मकान सीगे, छोटे मकान सी, एक परिवार बड़े हो गए, परिवार बड़े सी। तो सब गलियाँ ही सब देखो तो चार तरफ चारपाइयाँ लगी हुई हैं और तो सो रहे हैं। और सवेरे सवेरे अपने आप ही उठ जाते सी। तो मक्खियाँ ने तंग करना है या ठंडी हवा चलनी है तो ठंड लगनी है, उठ जाओ भैया। फिर वही है कि भाई सवेरे उठ गए तो उनकी करिए भाई, चलो भी सैर कर आए या वर्जिश कर आइए। तो वो फिर अपना व्यायामशाला जाते सी असी। तो वहाँ आपके चाचा जी जो उस्ताद जी हैं हमारे, वो बहुत कुछ सिखाते थे, बहुत उनके साथ रहा। तो मैं तो फिर बहुत साल यानी अभी तक भी जुड़ा हुआ हूँ। आप भी जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए। तो बस हमारा यही है कि आश्रम में जाना, पिताजी वहाँ ले जाते थे फंक्शनों में, या कभी भूड़ भारत नगर में होती थी आर्य समाज, वहाँ भी ले आते थे। गंज में होती थी समाज, वहाँ ले जाते थे। फिर हमारी गांधीनगर में ही समाज बन गई, तो फिर तो यहाँ तो फिर हमारा आना जाना था ही था। This program is powered by Mixin. Dream it, live it. Safab, crafting your dreams. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੁਆਟਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਚਾਰਪਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੜੀ ਬੁੜੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲ? वैसे तो ज़्यादातर आदमी बच्चे
ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਕਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਚੋਰੀ ਚੁਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਸੌ ਗਏ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਟੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੇਠ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ और चढ़ने लगा दीवार। बाई चांस मेरी नींद खुल गई। मैं कहा यार ये आदमी इस समय क्यों आ रहा है। मैं उन्होंने कहा ओए इधर आ। वो फट देने से मेरे पास आ गया, बैठ गया मेरी चारपाई पे। मैंने एक थप्पड़ लगाया, मैंने यहाँ क्या करने आया। वो चुप। इतने में मुझे शोर मचता हुआ आ गया ये GT रोड से। वहाँ एक रामपाल चौकीदार भी रहता था जो हमारे गांधीनगर का चौकीदारी करता था। तो वो इधर आ गए। तो खैर जी वो देखा कि वो इधर भाग के गया वो लड़का, उस लड़के को फिर पकड़ लिया दोबारा, फिर उसकी पिटाई की बात काफ़ी सारी, फिर वो अपना भगा दिया उसे। चलो। और एक बार शाम आपकी बरसात, तो हमारी बरसातें जब होती थी तो आपको याद होगा बड़ी लंबी चलती थी, सुबह शाम चलती थी और एक हफ्ता चलती थी। सामने तालाब भर जाते थे, सामने तालाब थे ही थे हमारे पास। और उसमें हमें देखा कि 1-2 चोर शरीर पे तेल लगा के और एक के मकान में घुस रहे हैं और उन्होंने चोरी भी की और जब भाग लिए। अब हाथ लगाएं तो वो रिपट जाएं। अब भाग के उन्होंने ये जो हमारे गांधी की कोठी है उसके पीछे एक कर्नल की कोठी है, वो भी पुरानी कोठी थी। वहाँ पे जाके उन्होंने ट्रंक व्रंक खोल दिए, सामान वान चेक किया हुआ क्या है क्या नहीं, जो उनका मतलब होगा ले गए होंगे, बाकी छोड़ के भाग गए। ये 2 कर्नल ओंकार सिंह। तो ये 2 चोरियां तो मैंने अपनी आंखों से देखी। ਬੋਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਰੀ। ऐसा क्यों? देखो रेलवे तो एक बहुत बड़ी कंपनी है ही है, लोगों को आसानी से मिल जाती थी नौकरी। जिस क्लास का आदमी होता था उसी क्लास की उसको नौकरी मिल जाती थी और जो कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी भी नहीं थी, बहुत जल्दी मिल जाती थी। तो इसीलिए फिर आदमी भागते थे कि हाँ भाई यही नौकरी कर लो। अच्छा ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ दीक्षा कितने तक पढ़े? देखो जी मैं इंटर तक पढ़ा जी, फिर उसके बाद नहीं चल पाया। फिर मैंने कहा भाई मैं तो अब नौकरी भी नहीं करूँगा, और क्योंकि नौकरी क्या मिलेगी इंटर वाले को। नहीं हौसले तो मिल जाती थी। हम मिल जाती थी, बाकी वही है कि हमने वही किया कि मैं अपना काम ही करूँगा। वैसे ज़्यादातर पंजाबी ਜਿਹੜਾ ਹੈ, हाँ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? देखो जी मैं गांधीनगर जब आया सी ਤੇ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਖੰਭਾ ਆਖਰੀ ਸੜਕ, ਅੱਗੇ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਮੈਦਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਆਮ ਅੱਗੇ ਨਾਸਰਪੁਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਕੀ ਭਾਟੀਆ ਪੋਰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹਾਪੁੜ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਰੇਲ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਰੀ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਛਿਪਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਭ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਰਾਮਨਗਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਿੰਦ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ RSS ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਖਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਵਸਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਵੀ ਨਗਰ ਵਸਿਆ, ਰਾਜਨਗਰ ਵਸਿਆ, ਫਿਰ ਕਵੀ ਨਗਰ ਵਸਿਆ, ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪਲੋਟ ਕੱਟੇ, ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਉਸਲੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਤਲਾਬ ਸੀ। ਤਖਤੀ ਪੋਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਤਖਤੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੋਤ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪੋਤਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਭੈਂਸ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਭੈਂਸਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ 1-2 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਆਧਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਟੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੇ ਜੀ।
तहसील साढ़े सामने बनी सी, यानी पूरा गांधीनगर, नया गांधीनगर सब 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 साढ़े सामने। खैर गांधीनगर तो सारा ही है कि भाई ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आश्रम साढ़े नया सामने गांधी बना, नगर। आश्रम साढ़े सामने बनया सी। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂਦਿਆਲ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਹੈ। हाँ जी ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖਾਸ ਹੋਵੇ? भज्जी, ये हमें तो व्यायामशाला में रह के बड़े बड़े अच्छे दोस्त मिले। आप जैसे उस्ताद जी मिले, आप मिले, अशोक बजाज जी मिले, सूरी जी मिले, आपके महंगा राम जी, और ये आपके संतोष गुप्ता जी, वेद व्यास जी, और बहुत सारे थे। हमारे गांधीनगर के बहुत लड़के आते थे, हम आपस में ही अपना कंपटीशन करते थे, एक दूसरे की मालिश करते थे इतवार के इतवार कि हाँ भाई आज तू मेरी कर मैं तेरी करूँ। तो बहुत अच्छा बड़े फंक्शन होते थे, हर साल फंक्शन होते थे, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया जाता था, बड़े बड़े लोगों को इनाम मिलते थे। तो हमें भी मिले इनाम, ये आपके जो हैं गगन घी वाले बजाज साहब, हाँ नरेश बजाज। नरेश बजाज, उनके हाथ से मुझे इनाम मिला। तो उसमें जिम्नास्टिक में, वेट लिफ्टिंग में, उसमें इनाम मिला मुझे। तो बाकी ये यहाँ के लोग रह के हमें बहुत ही अच्छा लगा, यानी हमारा टाइम बहुत अच्छा बीतता था बचपन में। तो ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿਆਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਡਮਿਰਲ ਨੰਦਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਹੀ। बिल्कुल बिल्कुल ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक। तो मोंगा साहब थे हमारे प्रधान जी। ਧਰਮਪਾਲ ਮੋਂਗਾ ਜੀ। हाँ जी, तो वो मिले, वो म्यूजिक के बहुत अच्छे शौकीन थे। हाँ जी। तो म्यूजिक का शौक मुझे भी बहुत ज़्यादा था। तो मैंने भी जब इंटर में पढ़ रहा था तो मैंने पिताजी से कहा मुझे भी हारमोनियम सीखना है, तो सीख लो भाई। तो ये आपके रामाकृष्ण कॉलोनी में एक स्कूल था त्यागी जी का, तो वहाँ मैंने दाखिला ले लिया। वहाँ एक दिन छोड़ के जाना पड़ता था। तो उन्होंने कहा जी हारमोनियम की तो कोई अलग से वो तो है नहीं, वोकल गाना पड़ेगा तो हारमोनियम बजा सकते हो, नहीं तो गिटार ले लो, कोई वाद्य ले लो, कुछ और ले लो। मैं नहीं सीखना, मुझे हारमोनियम ही है, और गाने मैं सकता नहीं, मुझे यदि अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरी आवाज़ फट जाएगी। वो कह रहा अच्छा कोई बात नहीं तुम सीखो। तो मुझे इतने अच्छे गुरु मिले, ख़ास तौर पर मैं या वो या एक आधा और आया था उस समय में हमारी क्लास में। तो वो उन्होंने ऐसा सिखा दिया, जितना जल्दी सिखा दिया मुझे। बाकी प्रैक्टिस मेरी थी, मुझे धुन लगी हुई थी, मुझे तो धुन निकालनी है। और मास्टर जी भी आगे आगे प्रोत्साहित करते कि हाँ भाई अच्छा भाई फंक्शन है, नागिन की धुन तुम बजा लोगे, मैं कोशिश करूँगा कि हाँ मिलाओ, शुरू करो, कैसे कैसे मिलोगे। यानी उन्होंने मुझे बजा के नहीं दिखाई, उन्होंने तुम निकालो। तो भगवान की दया से बहुत जल्दी वो धुन भी निकल आई, बाकी सब गानों की धुन निकल आई। जो हमारे प्रोपराइटर थे दिल्ली में सर्विस करते थे, म्यूजिक के टीचर ही थे, उन्होंने ही खोल रखा था। तो एक दिन वो आ गए कि भाई वो कुछ सीखा भी है नहीं, सिखाते हैं नहीं। मैं हाँ जी सिखाते तो है। अच्छा कुछ सिखा सुना, फिर मैंने राग सिखाऊँ? क्या नहीं राग वाग तो तू सीखता रहा, कोई हिंदी गाना भी सीखा नहीं। मैं हाँ जी सीखा तो है। तो एक गाना मैंने बजा के सुना दिया, तो वो हरियाणा लगा कि ये सिखाया है ये किसने? मैं नहीं, मैंने अपने आप बजा लिया। तो भगवान की दया रही इसके ऊपर कि भाई मैं बहुत जल्दी सीख गया। आज तुसी हारमोनियम बजा लेंदे हो आज भी? हाँ जी बिल्कुल बजा लेता हूँ। कोई सी भी धुन हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लगेंगे उसको ठीक करने में, चाहे नई हो पुरानी। तो खैर हमारे मशहूर थे ही। फिर मोंगा साहब के यहाँ हमारे ताल्लुका थे, तो वो हर हफ्ते अपने घर पे प्रोग्राम रखते थे। तो कुछ सालों बाद, मुझे तो बहुत सालों से पहले कहा गया कि तुम चला करो, लेकिन मैं नहीं जा पाया। फिर जब गया तो फिर उनके यहाँ वो भी हैरान रह गए, भाई अरे तूने कब सीख लिया? मैंने बस आपको देख के मैंने सीख लिया कि मैं भी सीखूँगा। और मैंने अपना व्यायामशाला में फंक्शनों में भी बजाया कि आप इधर पीटी हो रही है, इधर मैंने बाजा। और चन्नू एक सरदार जी रहते थे हमारे, हाँ ये चन्ना, वो ढोलक बजाता था, तो उसने मेरा बहुत साथ दिया। तो उसकी हमारी जोड़ी जम गई और हमने खूब नाम भी कमाया। उस समय देख लो कि आपके ये जो है राजेंद्र चौधरी, ये आपके मुलायम सिंह के साथ गए, वो भी एक दिन सुबह आ गए व्यायामशाला में, और उस समय मेरा बाजा भी चल रहा। फिर जब चलने लगे तो कह रहे भाई थपकी मार के, भाई बहुत बढ़िया बजाया तुमने। तो बहुत खुशी हुई कि हाँ भाई ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਝੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਆਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਗੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਬਜਾਜ ਹੋਏ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੋਏ, हाँ प्रमोद तनेजा था। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੰਨੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, धन्ना हैगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ छोटे ਸੀਗੇ हाँ ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ अभी धरना तो अभी मिला है, ये संतोष गुप्ता जी की वाइफ की डेथ होगी ना, उनकी क्रिया पे मिला है। अशोक उपजान मिले हैं, ये थे, धरना मिला है। चन्ना धरना चन्ना चला गया लुधियाने, तो वहाँ पे वो उसकी सुनार की, तो वो अब नहीं आया, पहले कभी कभी आता था अब। और वो उसका वो शौक़ था ये अपना कीर्तन मंडली में बजाना, उसके फादर को भी शौक़ था, उसको भी शौक़ था, तो उन्होंने मंडली भी बना रखी है अपना कीर्तन की। गुरुद्वारे की कीर्तन मंडली नहीं, ये जो जागरण होते हैं ना, अच्छा, माता की जागरण, उनमें। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਬਿਲकुल ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਥਰਡ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। सही गल है। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? नहीं, मैं तो आपके चैनल देखे थे 2-3, बहुत ही अच्छा लगे कि कोई इनू समझ के ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ? बिल्कुल बनती हैं जी, तंदूर की रोटी आज तंदूर पर तो नहीं बनती, वो उसमें एक कढ़ाई सी आती है, उसमें भी बना देती हैं। परोंठे तो सुबह बनते ही बनते, सुबह परोंठे तो किसी हालत में बनने हैं, या इतवार के इतवार पकोड़े या आपके किसी चीज़ के भी वो हलवा पकोड़े ये बनने हैं। तो ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਜਾਂ नहीं है? हाँ बिल्कुल है जी, वही पंजाबी पहना हुआ है, कोई सलवार कमीज बच्चे पहनते हैं, कोई ये नहीं कि आजकल के कपड़े पहनते हो। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? मेरे अपने 2 बेटे 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां दिल्ली भी आई हुई हैं, एक बेटा यहीं ब्याह हुआ गाजियाबादी? गाजियाबाद, यानी वो ब्याह तो है हस्तनापुर में, अच्छा, तो उसका एक बेटा है। और दूसरे बेटा? दूसरे बेटे की अभी होनी है, ਅਜੇ ਸ਼ਾਦੀ नहीं की? अभी नहीं हुई। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਨਾਵਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ? पंजाबी पंजाबी पहनती है, और कभी कभार जींस पहन ली, नहीं तो नहीं तो वही सलवार कमीज। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ हाँ सब ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ बिल्कुल मनाते हैं जी। ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ है? लोहड़ी है, बिल्कुल मनाते हैं जी, हैं जी, बैसाखी भी मनाते हैं, सब चीज़, दिवाली, जितने होली जितने सब त्यौहार सब मनाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਦਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ? देखो जी, मैं शुरू से ही, पहले जनसंघ होती थी, अब बीजेपी है, मेरा यानी इसी से ही लगाव रहा है, कांग्रेस से कभी रहा ही नहीं, बचपन से ही नहीं रहा। और आज तो खैर और भी वो है कि भाई अच्छी पार्टी नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਦਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। हाँ जी, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? हाँ बिल्कुल सहमत है जी, जो उन्होंने मदद कर दी है उसी से लोग बच के आ गए, नहीं तो पता नहीं क्या हाल होता। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ? हाँ, मैं तो बस वही है अंबाला कि आते ही मैं पैदा हो गया 2-4 दिनों में, तो फिर वहाँ से सहारनपुर में आ गए। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं, आज आपसे मैंने मुलाकात कराई वेद बोरा जी से, और आगे भी आप हमसे जुड़े रहें। हम पंजाबी चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमसे सदा जुड़े रहें। और मैं वेद बोरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर इस कार्यक्रम में पधारे। मैं आपका और पंजाबी चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे बुलाया। This program is powered by Mixin.
Dream it, live it. Safab, crafting your dreams. ਜਦ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਏ ਕਮਾਲ ਹੋਏ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।